गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल से बनने वाली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और क्लास के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की क्वेश्चन को करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कल की क्लास में हमने किया था कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बनी। तो वर्तमान में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी जयश्री दास वर्मा। नेक्स्ट है ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने ट्रैक्टर कारोबार बंद करने का फैसला किया। तो फोर्स मोटर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया। तो गुजरात में किया गया। अगला क्वेश्चन है बीडब्ल्यूएफ की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व नंबर 1 स्थान पर रहने वाले प्रथम भारतीय जोड़ी कौन सी बनी। तो वो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। अगला क्वेश्चन है किस देश के कार्गो के जहाज से टकराने के बाद फ्रांसीसी स्कॉट ब्रिज ढह गया जिससे अमेरिका ने आपातकाल की घोषणा की। तो सिंगापुर देश का कार्गो जहाज था। अगला क्वेश्चन है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो कमल किशोर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अल कमार को बचाया। तो ईरान देश का जहाज है अल कमार। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 का समापन समारोह हुआ। अब बात करते हैं टुडे करंट अफेयर मतलब 3 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की। तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की आईआईटी मद्रास ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं आईआईटी मद्रास ने मार्च 2024 में चेन्नई के छठे शास्त्र रैपिड फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की। यह वार्षिक ओपन रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट आयोजित करने वाला भारत का एकमात्र आईआईटी है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ साथ आईआईटी मद्रास के 35 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। प्रतिभागियों ने 6 ग्रैंड मास्टर 16 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर 3 महिला ग्रैंड मास्टर और 1 महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शामिल है। ध्यान में रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की। राइट आंसर है दूसरे G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की ब्राजील ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G20 के दूसरे कार्य समूह की मेजबानी किसने की। तो ब्राजील ने। डिटेल से जानते हैं तो ब्राजील के नेतृत्व में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक भारत की भागीदारी के साथ ब्रासीलिया में आयोजित की गई। सुमिता डावरा श्रम एवं रोजगार सचिव भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ सह अध्यक्ष है। बैठक का फोकस गुणवत्तापूर्वक रोजगार डिजिटल परिवर्तनों के बीच उचित बदलाव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका और कार्यस्थलों में लैंगिक समानता शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया। मुद्रा है ब्राजील की वह है ब्रासीलियन रियल और वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति है लूला दा सिल्वा। इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखेंगे। और ये आप लोकेशन में देख सकते हो ब्राजील की लोकेशन। अब ऑप्शन से अगर रिलेट करें तो फ्रांस 2024 में होस्ट करने जा रहा है समर ओलंपिक 2024 का आयोजन। बात करते हैं रूस की तो रूस 2024 में ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता करेगा। और अजरबैजान की बात करते हैं तो अजरबैजान COP29 की अध्यक्षता करना जा रहा है 2024 में। इंपॉर्टेंट है चारों पॉइंट ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो जैव सीएनजी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा वो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने श्री माताजी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में अपनी बरसाना बायोगैस योजना का पहला चरण शुरू किया है। बायो सीएनजी में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 90% से अधिक होती है। ध्यान में रखेंगे।
बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और वर्तमान में राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, वो है आनंदीबेन पटेल। बात करते हैं यहाँ के नेशनल पार्क की, तो दुधवा खारा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत नेशनल पार्क है, अमनगढ़ नेशनल पार्क है और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की, तो वो बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी की बात करें तो वो सारस है। बात करते हैं लोकसभा सीट की उत्तर प्रदेश की, तो वो 80 है और राज्यसभा सीट की बात करें तो 31 है और विधानसभा की सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल 403 है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संबंधी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश ने कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी, तो लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना, तो उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। और 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो उत्तर प्रदेश का मनाया गया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कमिंसन शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन किस राज्य के शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये थे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो हाल ही में विजय जैन को टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। हाल ही में द टाइम्स ग्रुप द्वारा नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम में स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के माताबारी पेरा प्रसाद और रिगनई परचरा वस्त्र को जीआई टैग मिला, तो त्रिपुरा के 3 पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग मिला है। ये उत्पाद मातावारी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा वस्त्र। इसके साथ ही त्रिपुरा में अब 4 जीआई टैग संरक्षित उत्पाद हो गए हैं। मातावारी पेरा प्रसाद की बात करें तो त्रिपुरा के प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर में परोसा जाने वाला एक मीठा प्रसाद है। रिंगनई पचरा टेक्सटाइल्स की बात करें तो रिंगनई पचरा एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ परिधान है। इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री है यहाँ के माणिक शाह और वर्तमान में राज्यपाल है त्रिपुरा के, वो है एन इंद्र सक्सेना रेड्डी। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है क्लाउडेन तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान और राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये त्रिपुरा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और भारत के मैप में आप लोकेशन को देख सकते हैं त्रिपुरा को। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल की दुनिया में कौन सी रैंक है, तो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल की दुनिया में रैंक है तीसरी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसकी रैंक है तीसरी। और गवर्नमेंट ई मार्केट को कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बात करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और अन्य संगठनों के लिए खुला है। अगला क्वेश्चन है विश्व कबड्डी दिवस 2024 पर किस देश ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है, तो वह रचा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया, राइट आंसर है प्रोफेसर जयंत मूर्ति। इनके नाम पर भारतीय वैज्ञानिक है एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया, तो ये किसके द्वारा रखा गया है नाम, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा लिखा गया है। क्षुद्र ग्रह का नाम है 215884 जयंत मूर्ति। प्रोफेसर जयंत मूर्ति एक प्रतिष्ठित खगोल वैज्ञानिक है। इनको इस क्षेत्र में उनके खगोलीय योगदान के लिए मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा, तो ये करेगा सऊदी अरब। बात करते हैं सऊदी अरब की, तो राजधानी है रियाद। राजा है वर्तमान में वो है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और मुद्रा है सऊदी अरब की, वो है सऊदी रियाल। करंट अफेयर से अगर सऊदी अरब को रिलेट करिए तो पहला एल्कोहल स्टोर कहाँ खोला गया, तो सऊदी अरब में खोला गया। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरबानी कहाँ की है, तो वह
सऊदी अरब की है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम डेजर्ट लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। सऊदी अरब में ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है सऊदी अरब से संबंधित, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने रियूजेबल जांच व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, इसे क्या नाम दिया गया? राइट आंसर है, इसे पुष्पक नाम दिया गया। ए ऑप्शन राइट आंसर है। बात करते हैं डिटेल से, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने कर्नाटक के बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने कर्नाटक के चेलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से पुष्पक नामक अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। यह आरएलवी का तीसरा लैंडिंग मिशन था। बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की गई इसरो की 1929 में, मुख्यालय है बेंगलोर में और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है वो है एस सोमनाथ। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है सभी दोस्त। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब देखते हैं आज के स्टैटिक जीके के मुख्य क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। और कब पारित किया गया रॉलेट एक्ट को? तो 1919 में पारित किया गया। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस था सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी। नेक्स्ट है, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग पद्धति से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है उड़ीसा की, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे मुस्लिम रूप में। नेक्स्ट है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक। यह थे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा सभी दोस्तों को क्लास अच्छी लगी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय भारत।